जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने। सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे आप देख लेना। तो उस लड़की ने, उस वैश्या ने, गणिका ने सोचा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतर आई वह लड़की, अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहां श्रोताजन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए कहने लगे तू भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भी क्या बात है, कहने लगे वो शिष्य कहने लगे जी या तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा कांप रही है, क्या मेरी जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें घास धरो चाहे पत्थर वो पार करके छोड़ा करती है, फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपनात्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि गनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी तो वो स्वच्छ कैसे होगा। मान कोई डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है। और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहां उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए, और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही, कल से ये ताला लोक लग जाएगा इस घर का, यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए, उपदेश ले और वहां आ जाना। यानी 2-3 सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपर ले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही
और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीत तारा ना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है, वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गनका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई, उपदेश ले लिया और फिर वो प्रत्येक सत्संग में आने लगी, जहां भी सत्संग हो वहीं पहुंचे, और जो भी उसके पास था वो कोड कुमार रखा था, धन सारा भगवान के चरणों में ला कर रख दे, प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे, धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्मा, हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपनी सोच से हम परिचित, हम कितने विद्वान हैं, कितने हम समझदार हैं, हम तो सारे खोटे कर्म कर सकते हैं, शुभ नहीं हो सकता हमारे से, और करना चाहोगे तो काल होने दे नहीं। हम चाहेंगे दान करना, मन माने कितने बीमारी पर लगा दे पैसे, जब भगवान का सहारा ना होता है। ये 2 पैसे दान भी आप प्रभु की आड़ में बैठ कर कर पा रहे हो, आपकी 100 आपत्तियों को टालकर आपको प्रेरणा देता है, बेटा दान कर, तेरी जान बचेगी। तो वह लड़की जब आने लगी अधिक प्रत्येक सत्संग में और निकट आकर बैठ जावा गुरुदेव के पास, तो सत्संग में जो विवेकहीन प्राणी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या दोष लगाने लगे गुरुदेव के ऊपर भी। तो ऐसे दोष रखने वाले तो वो गुरुद्रोही बन जाते हैं, ये होते हैं 2, 4, 10, 20 ही हैं। और दूसरों को उन्होंने सुरसुर शुरू कर दी, भाई बात अच्छी नहीं। अपने सत्संग में गैस एक वैश्या आती है, भाई आसपास के नगर निवासी कहते हैं भाई तुम तो बदनाम औरत को रखते हो, वहाँ पे गंदी औरतें जाती हैं, हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। यानी वो सत्संग में आने वाले गुरु जी के अनुयायी इस तरह की अपनी अपनी अटकल लाने लगे। उन्होंने कहा भी गुरु जी से कहना ही पड़ेगा एक दिन। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लड़की, गुरुदेव को तो कहा नहीं, उस लड़की को धमकाने लग गए फिर कि तू मत आया कर यहाँ पर, तूने सारा माहौल खराब कर दिया, आसपास के लोग ताने देते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ए महाराज जी अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे रास्ता बताओ प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, क्या बात बेटी, कि यहाँ सत्संग में आती हूँ तो कुछ भक्तजन मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं कि तू बदनाम औरत है, तूने माहौल खराब कर दिया। परमात्मा बोले तू डेली आया कर बेटी और मेरे निकट बैठा कर, यहाँ आकर कोई बोला मुझे बताना। उसने तो उस समय तो वो नहीं बोले, चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पूरी संगत में हो गया, भाई गुरु जी का तो दिमाग ठीक रहा को ना, भगवान का। अरे निकम्यो, जब थारा सो सुख दिए जब तो भगवान थे, अरे ईब अपनी गंदी सोच से तुमने उनको क्या जान लिया, क्या बना लिया। अब परमात्मा ने देखा भाई इनको देखता हूं, ये मेरे कितने भगत हैं, ये मुझे कितना समझा है इन्होंने। परमात्मा क्या बताते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को जी को हम अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसे थे तो तुम्हारा पहले आप पर सुख क्यों ना हो गए भाई। वह परमात्मा क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, परमात्मा बता रहे अपने ऊपर उदाहरण दे के। और जब परमात्मा जैसे संत मिल गए, उन्हें सारे सुख दे दिए, तो भगवान है वो।